धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या आप लोग जानते हैं कल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया और एक ऐसे विधायक को मंत्री बना दिया गया, वो भी कैबिनेट मंत्री, जो कल तक मनोहर लाल खट्टर की सरकार गिराने के लिए सबसे आगे काम करता हुआ, बोलता हुआ, हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा था। ये जानकारी जो अभी तक मैंने आपके सामने रखी, इसे सुनने के बाद आपके जहन में 2-3 तरीके के सवाल पैदा हुए होंगे। पहला सवाल ये कि भाई गुपचुप ढंग से मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों किया गया। दूसरा सवाल आपके जहन में यह पैदा हो सकता है कि विरोध करने वाले विधायक को कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया गया है। तीसरा सवाल आपके जहन में यह भी आ सकता है कि भैया अभी हाल फिलहाल में जो साल भर से दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा था किसान आंदोलन, 3 बॉर्डर्स पे चल रहा था ना, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, वो खत्म हुआ है और उसके फौरन बाद मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल का विस्तार करा दिया गया और मीडिया से खबर पूरी तरह गायब है। कैसे इस पूरे मामले को देखा समझा जा सकता है, 2-3 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले हरियाणा के हालात को लेकर कर लेते हैं एक बात। देखिए, हमारी जानकारी के मुताबिक जो ताजा खबर आज सुबह के अखबारों में छपी है वो बहुत ही सनसनीखेज खबर है। हरियाणा में भी पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। वैसे तो दिल्ली में भी जंगल राज कम नहीं है, आप ये सोचते हैं कि देश की राजधानी है, यहाँ पे सब कुछ महफूज है। उत्तर प्रदेश वाले तो ये कह सकते हैं जी लंबे लंबी जगह पे थाने बने हुए हैं, हमारे पास इतनी सारी गाड़ियां भी नहीं होती जी, पुराने जमाने की जीप लेके घूमे हम तो, क्यों कर हम कानूनी व्यवस्था संभाल लें। लेकिन दिल्ली में तो ऐसा भी नहीं हो सकता। यहाँ तो 8 ही घंटे की पुलिस वाला ड्यूटी करता है और उसको तमाम सुविधाएं मिलती हैं। फिर भी आप जानते हैं कि दिल्ली में सरेआम चाकू से घोप घोप कर हत्याएं की जा रही हैं। लेकिन मैं दिल्ली का हाल आपके सामने नहीं रख रहा हूं, हरियाणा का हाल आपके सामने रख रहा हूं। हरियाणा का फरीदाबाद जिला है, फरीदाबाद जिले का तिगांव थाना है। यहां पे पंकज सिंह नाम के एक शख्स की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई। जहां नाली के पानी को लेकर चाकूबाजी हो जाती है और उसमें पंकज सिंह नाम के शख्स की हत्या हो जाती है। अब उससे भी बड़ी लाइन सुनिए, पंकज सिंह दिल्ली में तैनात दरोगा राजवीर सिंह का बेटा है, यानी कि दिल्ली पुलिस के दरोगा के बेटे को फरीदाबाद में मौत के घाट उतार दिया चाकू से घोंपकर। यह हालत है हरियाणा की कानून व्यवस्था की। इससे पहले आपने देखा होगा एक लड़की जिसका नाम राबिया बताया गया, उसको ले जाकर किस तरीके से कत्ल कर दिया गया दिल्ली से हरियाणा में। इसके अलावा एक और लड़की को भी दिल्ली से ले जाकर हरियाणा में कत्ल किया जा चुका है। ताबड़तोड़ ऐसी वारदातें दिल्ली से ले जाओ यूपी में मारो, दिल्ली से ले जाओ हरियाणा में मारो होती हैं। लेकिन दम भरने के लिए सिर्फ इतना रह गया है कि यहाँ के मनोहर लाल खट्टर कहते हैं खुले में नमाज नहीं होने दी जाएगी, जबकि प्रशासन ने इजाजत दे रखी है। बावजूद इसके एक संवैधानिक सीट पर बैठकर इस तरीके की भाषा बोलते हैं, क्योंकि इसी के दम पे इनकी सत्ता आती है और बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसमें सबसे पहले आपको 2019 के चुनावी नतीजों पर नजर डालनी बेहद जरूरी होगी। 2014 में अपने दम पर 47 सीटें हासिल करके भाजपा ने यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। लेकिन 2019 में भाजपा ऐसा नहीं कर पाई। भाजपा 40 सीटों पर सिमट गई। सरकार बनाने के लिए 90 सीटों वाले सदन में सीटें कितनी होनी चाहिए? 46। तो यहां एक नई पार्टी बनी, जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी, उसके साथ बीजेपी ने हाथ मिला लिया। ये जाटों की पार्टी है और मनोहर लाल खट्टर जानते हैं क्या राजनीति करके 2014 से हरियाणा में सीएम बने बैठे हैं, जाट विरोधी राजनीति करके। लेकिन जाटों के पैर पकड़ के अपनी सरकार बना ली। उनके 10 विधायक जो है अपने साथ मिला लिए, मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उसमें से जो है 12 मुख्यमंत्री समेत 12 लोगों को मंत्री बना दिया गया। एक कैबिनेट जो है मंत्री बनाया गया निर्दलीय को, इसके अलावा 2 को जेजेपी के मंत्री बनाया गया, एक को डिप्टी सीएम बना दिया, एक को मंत्री बना दिया। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर समेत 9 लोगों को जो है भाजपा कोटे से मंत्री बनाया गया। अब इसमें जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और यहां 90 सीटों वाले सदन में 15% के हिसाब से 14 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो यहां 2 लोगों को नया मंत्री पद सौंपा गया है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है जिसका नाम है कमल गुप्ता, जो हिसार से बीजेपी का विधायक है। उसने संस्कृत में जो है अपनी शपथ ली है। इसके अलावा टोहाना से जेजेपी के यानी कि जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबलू को मंत्री बनाया गया है। यहीं से सवाल खड़े हो गए हैं कि भैया देवेंद्र बबलू ही तो वो विधायक है जो लगातार मनोहर लाल खट्टर का विरोध सदन में, सड़क पे, सब जगह कर रहे थे। उन्हीं को कैबिनेट मंत्री कैसे बना दिया गया? तो आइए कुछ चीजों पर गौर कर लेते हैं।
मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखने जा रहा हूं। जैसे 9 मार्च 2021 की खबर देखिए। उस वक्त आंदोलन चलते हुए कई महीने गुजर चुके थे। 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन शुरू हुआ था। इस खबर में छपा है कि देवेंद्र बबली जो जेजेपी के विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें खट्टर सरकार से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जो ये सरकार है इसके प्रति किसानों में जबरदस्त गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हम लोग क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो मेरी मजबूरी होगी कि सरकार के समर्थन में वोट करूं, लेकिन अगर मुझे लगा कि सरकार मेरे वोट से गिर जाएगी तो मैं जरूर सरकार के खिलाफ वोट करूंगा। इसके अलावा यह खबर देखिए, बजट सेशन के दौरान, उससे पहले ही बजट सेशन हुआ था, देवेंद्र बबली ने किसानों के हक में विधानसभा में खड़े होकर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और सीधे तौर पे कहा था कि किसानों की मांगे पूरी करवाने के लिए इस सरकार को काम करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। तो आखिर क्यों उसी देवेंद्र बबली को मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है? क्या पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है? जो जेजेपी के अंदर बगावत उभर रही थी और कांग्रेस जो तमाम कोशिशें कर रही थी इस आंदोलन के चलते कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार गिर जाएगी, वो कामयाब अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब एक जाट को और मंत्री बना दिया है। क्या किसान आंदोलन भी इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? आइए कुछ चीजों पर गौर कर लेते हैं। देखिए, किसान आंदोलन तो इसके पीछे बड़ी वजह है ही, ये साफ तौर पर दिखाई भी देता है, क्योंकि किसान आंदोलन में जिस तरीके से जेजेपी ने बीजेपी का साथ दिया और उसकी सत्ता कायम रखी, कई बार मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर खतरे के बादल मंड रहा है, लेकिन जेजेपी ने हर बार उसको बचा लिया। तो ये तो एक वजह है कि आंदोलन खत्म हो गया, इसकी एवज में एक मंत्रिमंडल पद जेजेपी को दे दिया गया। लेकिन इसके अलावा चंडीगढ़ के जो चुनावी नतीजे हैं वो भी बहुत कुछ कहते हैं। आप जानते हैं चंडीगढ़ में चुनावी नतीजा है और टोटल 35 सीटों में से 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है, 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है और इसके अलावा 12 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। एक सीट पर अकाली दल सिमट गया है। तो ये बड़ा जो बदलाव हुआ है ये भी जिम्मेदार है मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, क्योंकि इसके फौरन बाद ही ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया और गुपचुप ढंग से किया गया। इसके अलावा दूसरी खबर मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूं 2016 की। 2016 में जब यहां चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव हुआ था तो उस वक्त सीटें हुआ करती थी 26। कितनी सीटें? 26। अब चुनाव हुआ कितनी सीटों पर? 35 पर। बता दें आपको, पिछले साल हुए परिसीमन के तहत जो है यहां पर 9 सीटें बढ़ा दी गई थी, 35 सीटों का सदन हो गया है। तो यहां जो है 26 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो 26 में से 20 सीटें भाजपा ने जीती थी। 26 में से 20, अगर परसेंटेज के हिसाब से आप निकालेंगे तो 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 12 सीटें जीत पाई हैं। परसेंटेज के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो 40% सीटों पर भी उसकी जीत नहीं हो पाई है। बहुत तगड़ा झटका ये भाजपा को लगा है। कांग्रेस को उस वक्त 4 सीटें मिली थी, आज कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं। तो कांग्रेस 8 सीटें मिली हैं। तो कांग्रेस इस पूरे मामले में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि चन्नी का मुख्यमंत्री बनना कांग्रेस को फायदेमंद साबित हुआ है। हालांकि वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। सत्ता तक तो वैसे आम आदमी पार्टी भी नहीं पहुंच पाई है। 14 है उसके पास, सरकार बनाने के लिए उसे 18 चाहिए। अब वो क्या कांग्रेस के लोगों को तोड़ेगी, या कांग्रेस जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो हुए थे 2014 में उसकी तरह आम आदमी पार्टी को समर्थन दे देगी और यहां पे आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2016 की, तो अकाली दल को उस वक्त यहां पे मिली थी 1 सीट और इसके अलावा निर्दलीय 1 जीत कर आया था। ये हाल मैंने आपके 2016 का बताया। 2011 का जिक्र भी कर लेते हैं, क्योंकि 15 साल से बीजेपी है ना यहाँ, तो कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। 2011 में भी यहाँ 26 सीटें हुआ करती थी, उसमें बीजेपी 12 पर जीती थी। कितने पर? 12 पे। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 13 सीटें। जो है 14 सीटें, 26 है ना, तो उसका आधा 14 सीटें चाहिए। और यहां पे जो है बीएसपी जीती थी 2 सीटों पर, निर्दलीय जीता था 1 सीट पर, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 11 सीटें आई थी। लेकिन बीएसपी के 2 और निर्दलीय का 1 होने के बाद और 1 सीट पे चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि यहां पे एक कैंडिडेट की मौत हो गई थी। लेकिन फिर भी भाजपा ने ही अपनी सरकार बनाई थी। ठीक उसी तरीके से जैसे मणिपुर में 2 विधायक सरकार बना ली और गोवा में 2 विधायक वहां सरकार बना ली, सब जगह पे बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है।
2006 का हाल भी आपके सामने रख देते हैं। उस वक्त भी यहां 26 सीटें हुआ करती थी। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी कांग्रेस, 12 सीटें, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी। यहां बोर्ड का मेयर उसका नहीं बन पाया था, बीजेपी ने बना लिया था। बीजेपी 8 सीटें जीतकर भी यहां काबिज हो गई थी। अब आप सोचिए किस तरीके की चीजें होती हैं। बीएसपी उस समय 1 पर आई थी और निर्दलीय 4 पर आए थे। ये स्थिति 2006 की। तो चुनावी नतीजे जो चंडीगढ़ का हैं वो भी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जिम्मेदार हैं। एक तस्वीर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे इजाज़त।